बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर है। 9 महीने पहले बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। मोहम्मद यूनुस को उसका प्रमुख बनाया गया, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी सेना के बीच तनाव बढ़ रहा है। लिहाजा बांग्लादेश एक बार फिर अराजकता के मुहाने पर है। बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल बकारुज्जमान ने यूनुस सरकार को अवैध करार दे दिया है। बौखलाए मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दे दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस्लामिक कट्टरपंथी सत्ता पर कब्जा करेंगे। इस बीच राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश में 2 दर्जन से ज्यादा तख्ता पलट हो चुके हैं। ताज़ा हालात जैसे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर तख्ता पलट से इनकार नहीं किया जा सकता। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जैसे तैसे शेख हसीना जान बचाकर भारत आई और अभी भारत में ही है। अब 9 महीने बाद शेख हसीना की जगह बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट का भी नंबर आ चुका है। बता दें कि शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को लेकर एक बड़ी बात कही थी, वो ये कि वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज में दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी। उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसीलिए उसकी मदद करते रहे, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ वह अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई जो आज बांग्लादेश को जला रही है। इसके अलावा भारत में रह रही शेख हसीना एक और बात कहती हैं, वो ये है कि मैं जिंदा हूं और मुझे जरूर मौका मिलेगा। शेख हसीना बांग्लादेश पहुंचेंगी या नहीं ये कहना तो मुश्किल है। इतना जरूर है कि इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का टाइम अब पूरा हो चुका है। बांग्लादेश एक बार फिर अस्थिरता के मुहाने पर खड़ा है। इस बीच आशंका है कि राजधानी ढाका एक बार फिर से प्रदर्शनों का गढ़ बन सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल बकारुज्जमान ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे दी है। बांग्लादेशी जनरल ने सख्त लहजे में कहा है कि दिसंबर 2025 से पहले बांग्लादेश में चुनाव होने चाहिए। बांग्लादेशी जनरल ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूनुस और सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद करें और प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर जैसे प्रमुख मुद्दों की जानकारी सेना को देते रहें, क्योंकि वो कोई चुनी हुई सरकार के नेता नहीं है। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से सहानुभूति बटोरने के लिए पहले इस्तीफे की पेशकश का नाटक किया गया, लेकिन अब वो छात्रों के जरिए ये मांग रख रहे हैं कि वो बिना चुनाव लड़े 5 साल सत्ता में रहें। मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी बाकायदा सेना को बता दिया गया है कि जल्द चुनाव करवाने की उसकी मांग पूरी नहीं की जाएगी। बांग्लादेश में 2 दर्जन से ज्यादा बार तख्ता पलट हो चुका है। जी हां, बता दें कि शेख हसीना को हटाने के लिए छात्रों के कंधे पर चढ़कर सेना ने अपना काम किया, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस छात्रों का सहारा लेकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस के समर्थकों ने शनिवार को उनके समर्थन में रैली का आयोजन किया। इस रैली में यूनुस को आने वाले 5 सालों तक सत्ता में बनाए रखने की मांग की जाएगी। यूनुस समर्थकों ने लोगों से यूनुस को अगले 5 सालों तक सत्ता में रहने दो और सुधार पहले चुनाव बाद में के नारे लगाने की मांग की है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव को लेकर मांग तेज कर दी है, जबकि बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी से जुड़े छात्र नेता युवाओं और इस्लामिक कट्टरपंथियों को रास्ते पर उतरने का आह्वान कर रहे हैं। खास बात यह है कि यूनुस को बनाए रखने के मुद्दे पर एनसीपी और बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी एक साथ है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यूनुस ने इस्तीफे की चाल चलकर बांग्लादेश के सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन भड़काने की कोशिश की है। बांग्लादेश आर्मी चीफ जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं ताकि चुनी हुई सरकार को देश की जिम्मेदारी सौंपी जा सके, लेकिन जमात और हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे कट्टरपंथियों को यह मंजूर नहीं है, जो मोहम्मद यूनुस को सामने रखकर पीछे से अपना इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं।